नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। माधुरी दीक्षित की बात करेंगे हम। 15 मई 1967 को उनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से वह 54 साल की हो गई और आज भी एक्टिव हैं। उन पर बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे पहले ही की तरह आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें। तो मैं बात कर रहा हूँ माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित से मेरी अनेक मुलाकातें हैं। खास करके जो पहली मुलाकात मेरी रही थी वो हमेशा के लिए याद रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने बुलाया था कमालिस्तान स्टूडियो में, लेकिन उनके सचिव के बताने में या मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ी हुई और मैं राजकमल स्टूडियो चला गया था। वहाँ जान में मालूम हुआ कि यहाँ तो कोई शूट ही नहीं हो रहा है। फिर से उनके सचिव को फ़ोन किया मैंने, तो पता चला नहीं, कमालिस्तान में शूटिंग कर रही हैं। तो मैं कमालिस्तान गया और वहाँ वो दिल तो पागल है की शूटिंग कर रही थी। और वहाँ जब उनके मेकअप रूम में, तब मेकअप रूम हुआ करते, तब वैन नहीं हुआ करते थे, उनके मेकअप रूम में तब M.F. हुसैन बैठे हुए थे और वे लगातार उनकी पेंटिंग बना रहे थे। आप सभी को मालूम होगा कि हम आपके हैं कौन देखने के बाद वे उनके ऐसे दीवाने हो गए थे कि उन्होंने उन पर कई सारे स्केचेज और पेंटिंग तैयार की और बाद में गजगामनी नाम से एक फिल्म भी बनाई। तो मैं बात कर रहा हूँ माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित आई थी राजश्री के अबोध से। अबोध बिल्कुल नहीं चली थी, कह लें कि शिफर रही थी, जीरो। लेकिन राजश्री प्रोडक्शन ने ही उनको वो ऊंचाई दी जिसे वह आज तक पार नहीं कर सकी हैं। वह है हम आपके हैं कौन। और यह फिल्म आई थी 1994 में। इस फिल्म ने सफलता के सारे कीर्तिमान स्थापित किए और आज भी जब हिंदी फिल्मों की सफल फिल्मों की बात होती है, कोई सूची बनाई जाती है, तो उसमें हम आपके हैं कौन को रखना ही पड़ता है। लेकिन उनकी पहचान बनी थी तेजाब फिल्म के 1, 2, 3 गाने से। और इस गाने ने ऐसा तहलका मचाया था, ऐसी धूम मची थी कि पूरा देश मोहिनी मोहिनी चिल्ला रहा था। और बड़े मज़ेदार बात है, जब मैं कमालिस्तान में उनका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने पूछा था उनसे कि कब आपको लगा कि अब आप पहुंच गई हैं, आपकी पहचान बन गई है। तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था। अब वह प्रसंग उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक अनोखा प्रसंग है, इसलिए कि तब माधुरी दीक्षित ने पहला ऑटोग्राफ दिया था किसी को। जी हाँ, तेजाब रिलीज होने के बाद वह किसी काम से विदेश चली गई थी। वहाँ उनको उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने बताया कि तेजाब हिट हो गई है। उनको यकीन नहीं हुआ और जब लोगों ने बताया कि 1, 2, 3 गाना इतना बड़ा हिट हुआ है तो भी यकीन नहीं हुआ। और तब उस समय मीडिया और सोशल मीडिया इस तरीके से एक्टिव नहीं थे कि पूरी दुनिया में आपकी खबर पहुंच जाए। और न फिल्में एक साथ रिलीज होती थी। कुछ दिनों के बाद वह लौट के आईं और एयरपोर्ट पे अपना सामान अपनी गाड़ी में रखवा रही थी, तभी देखा उन्होंने कि 2 लड़के उनको घूरते हुए देख रहे हैं। वे लड़के जो गाड़ियां साफ़ करते हैं और पैसे वसूलते हैं, मांगते हैं। तो एक ने थोड़ी हिम्मत की और वो आया उनके पास और कहा कि आप 1, 2, 3 वाली है ना, तेजाब में आप ही ने काम किया है ना। माधुरी दीक्षित ने हाँ कहा। उनके हाँ कहते ही वह खुशी से उछल पड़ा और उसने ऑटोग्राफ मांगा। और यह ऑटोग्राफ उनकी ज़िंदगी का पहला ऑटोग्राफ था। उन्होंने नाम लिखा अपना। उस लड़के ने सिर्फ उनके हस्ताक्षर का M अक्षर पढ़ा और उसने चिल्लाकर अपने दोस्त से कहा, देख मैंने कहा था ना, मोहिनी ही है। उस लड़के को माधुरी दीक्षित का नाम नहीं मालूम था, वह तेजाब की हीरोइन मोहिनी को जानता था। यह एक बहुत रोचक प्रसंग रहा। माधुरी दीक्षित से उस बातचीत में मैंने पूछा था कि अपने कैरियर में वो किन फिल्मों को अपनी बेहतरीन फिल्में मानती हैं। तो उन्होंने जिन फिल्मों की चर्चा की थी, मैं आपसे भी चर्चा करूंगा, ताकि आप चाहें तो उन फिल्मों को देखें। और या आके उन्होंने बेटा का नाम लिया, प्रेम प्रतिज्ञा का नाम लिया, संगीत का नाम लिया, हम आपके हैं कौन का नाम लिया,
मृत्युदंड का नाम लिया और खलनायक का नाम लिया। उनकी राय में ये सारी फिल्में उनके अभिनय के विभिन्न आयामों को छूती हैं और हमें भी ये देखना चाहिए कि अगर एक अभिनेत्री स्वयं बता रही है कि उसे कौन सी फिल्मों से संतुष्टि हुई तो हमें मानना चाहिए कि ज़रूर ये फिल्में अच्छी रही होंगी अभिनय के हिसाब से, उनकी संतुष्टि के हिसाब से। माधुरी दीक्षित की जब शादी हुई और वह विदेश चली गई तो ऐसा लगा कि अब शायद उनका फिल्म इंडस्ट्री से नाता टूट गया, लेकिन वह बीच में लौटी और उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास की, और फिर जब वापसी जैसी बात हुई तब आजा नचले की उन्होंने। आजा नचले हालांकि चल नहीं पाई, लेकिन उस फिल्म में भी उनका अभिनय बहुत पसंद किया गया और खास करके नाच गाने जो थे। माधुरी की खूबी रही है उनके नृत्य और उनकी मुस्कान। एक ज़माने में जब माधुरी दीक्षित आई थी तब श्रीदेवी ऊंचाई पर थी, लेकिन श्रीदेवी के टक्कर में उनको लाने में सरोज खान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सरोज खान से जब मैंने पूछा था कि ऐसा क्या हुआ था कि श्रीदेवी के होने के बावजूद माधुरी दीक्षित इस ऊंचाई तक पहुंची थी, तो सरोज खान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नृत्य में वह इस बात का ख्याल नहीं रखती थी कि शरीर पूरी तरह से ढका रहे या उनके अंग संचालन में कोई ऐसी हरकत न दिखे जो मादक हो, और यही मादकता दर्शकों को बहुत पसंद आ गई। और तभी उन्होंने बेटा फिल्म के धक धक गाने से उनका नाम ही धक धक गर्ल रख दिया था। अभी भी माधुरी दीक्षित एक्टिव हैं, अभी आप डांस शो में उनको देख सकते हैं, और वहाँ अभी जब मौका मिलता है प्रतियोगियों का डांस देखने के बाद से जब स्टेज पर आती हैं तो अपनी मोहक मुद्रा से, अपनी मोहक मुस्कान से वह दिल खुश कर देती हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो डांस के ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हैं, और इन दिनों तो यूनाइटेड विद डांस, पेंडेमिक के समय में यूनाइटेड विद डांस वह चला रही हैं, जिसमें नृत्य के गुरुओं से वह अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं, अपने प्रशंसकों का परिचय करवाती हैं और नृत्य की जानकारी दिलवाती हैं। तो ये सारी बातें हैं माधुरी दीक्षित की। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे फिर गुजारिश है कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।